जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आज की वीडियो में बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में भी आपसे एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9.1 का दूसरा प्रश्न, 10वीं कक्षा का 9.1 का दूसरा प्रश्न को स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसलिए उसे स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। आप लोग वहां से पढ़ करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूं। प्रश्न लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा हम इसको बनाते चलते जा रहे हैं। ठीक है, एक पेड़ है, सपोज मान के चलिए यहां से एक पेड़ आया ऐसे, ठीक है, और आने के बाद क्या हुआ, आंधी आया और आंधी आने के बाद जो है से यहाँ से पेड़ टूट गया और टूटने के बाद आकर के यह जमीन के शिखर को छूने लग गया। ठीक है, जमीन के शिखर को क्या कर दिया, छू दिया। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे आपका कोण जो बना वह 30 डिग्री का बना। ठीक है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब देखिए पेड़ का पाद बिंदु, पाद कहने का मतलब होता है उसका पांव। ठीक है, यहां से और इसका शिखर का जो दूरी हुआ यह कितना दिया हुआ है, यह आपको 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है से पूरा लंबा आपका पेड़ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पेड़ था ऐसे, और आंधी आया, आंधी आने के बाद यह पेड़ जो है से यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, और टूट करके यह पृथ्वी के सतह पर आकर के 30 डिग्री का कोण बना गया। आपको इस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से देख लीजिए, आपको एक भुजा दिया हुआ है, आपको इसको लंब को ज्ञात करना है और यहाँ से कर्ण को ज्ञात करना है। जब ये दोनों ज्ञात कर लेंगे तो करने के बाद आपको इस भाग को और इस भाग को जोड़ देना है। देखिए कैसे होता है, इसका नाम दे दीजिए A, B, C और D। चलिए अब आपको जो दिया हुआ है उसे आप लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है आधार AB बराबर 8 मीटर। एक और आपको दिया हुआ है थीटा बराबर 30 मीटर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको AC और BC ये दोनों आपको ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए कि आपको आधार दिया हुआ है, आपको लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है। तो आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले लंब ज्ञात कर लीजिए। तो लंब आपका क्या है, AC है, यानी कि AC बटा, और आधार आपका क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है आपका AB, यानी कि लंब बटा आधार। अब एक बार फिर से उसको देख लेंगे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो लंब बटा आधार आपका क्या होता है, तो टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, tan 30 डिग्री। थीटा है यहाँ पे, तो थीटा की जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। AC आपको नहीं दिया हुआ, AC आपको ज्ञात करना है, बटा AB आपको 8 दिया हुआ है, बराबर tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से जब आप इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 8/√3। चलिए आपको AC का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से BC ज्ञात करना है। BC के लिए, ठीक है, BC के लिए
आप आधार बटा कर्ण कर लीजिए, क्योंकि सॉरी कर्ण बटा आधार भी कर सकते हैं या आधार बटा कर्ण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप आधार बटा कर्ण कर लीजिए। आधार आपका दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। BC के लिए आपका क्या हो जाएगा, AB बटा BC बराबर AB आपका क्या है, AB आपका आधार है और BC आपका यहाँ पे कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है देख लीजिए यहाँ से, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है आपका कॉस। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 बटा में BC कितना है, तो BC आपको ज्ञात करना है बराबर यहाँ पे cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, तो √3 बटा 2 होता है, √3 बटा 2। इसे आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, 8 दूना का 16 और ये हो जाएगा आपका BC बटा सॉरी ये आपका हो जाएगा BC √3, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 16 बटा √3। अब यहाँ से आप देख लीजिए आपका AC का भी वैल्यू निकल गया और BC का भी वैल्यू निकल गया। देखिए यह जो BC जो भाग है ना, यह पेड़ का ही टूटा हुआ भाग है। तो आप AC और BC को जोड़ देंगे, यहाँ से AC और BC को जब आप जोड़िएगा तो आपका पूरा AD का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं क्या, तो पेड़ की ऊंचाई AD बराबर क्या हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई AD टोटल है ना, तो उसको कर लीजिए क्या, इसमें एक AC आया है और एक BC है, AC प्लस BC। चलिए अब आपका AC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 8 बटा √3 प्लस BC का वैल्यू आपका दिया हुआ है 16 बटा √3। सॉरी ये आप अभी निकाले हैं, दिया हुआ नहीं था, अभी आप निकाले हैं। अब इसे सोल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या है, √3 का √3 रहेगा, क्योंकि एलसीएम दोनों सेम है इसलिए सेम रहेगा। यहाँ से 8 और प्लस में 16, जब इसे करेंगे तो √3 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24। अब आप जानते हैं कि हर में जो रूट आया है, हर में रूट नहीं रहता है, तो रूट के हटाने के लिए आप क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण लिख दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 बटा √3 और जो हर है ना उसी से गुना कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे। ठीक है, जब गुना और भाग उसी से करेंगे तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 √3 और बटा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि आपका जो पेड़ का ऊंचाई है वह आ जाएगा 8 √3 और यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। ठीक है, तो बस मैथ का प्रश्न में इतना ही। आज का आपका जीके का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।